राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं नम्रता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। हम देख रहे थे नाटक गोविंद पांडे में, और आज हम देखेंगे चतुर्थ उत्थान, प्रसादोत्तर नाटक और पंचम उत्थान। ये देखेंगे दोनों। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रसादोत्तर युगीन जो ऐतिहासिक नाटक हैं उनमें आते हैं प्रेमी जी, मिश्र जी, वृंदावन लाल वर्मा जी। तो इन सब को हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हरे कृष्ण प्रेमी को। हरे कृष्ण प्रेमी के नाटक हैं स्वप्न भंग है, आहुति है, उद्धार है, प्रकाश स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, शतरंज के खिलाड़ी है, संरक्षक है, सांपों की सृष्टि है, रक्तदान है, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री। तो ये सभी नाटक हरे कृष्ण प्रेमी के हैं। कौन कौन? स्वप्न भंग, आहुति, उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान, अमृत पुत्री। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। मिश्र जी ने भी नाटक लिखा है। इनके नाटक हैं अशोक, गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। तो मिश्र जी के कितने नाटक हैं? अशोक हो गया, गरुड़ ध्वज हो गया, वत्सराज हो गया, दशाश्वमेध हो गया, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। मिश्र जी हो गए, हरि कृष्ण प्रेमी जी हो गए, वृंदावन लाल वर्मा हो गए। इनके सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं, आपको सभी को ध्यान देना है। इसके बाद हैं वृंदावन लाल वर्मा। इन्होंने लिखा है झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम। तो वृंदावन लाल वर्मा के नाटक कौन कौन से हैं? झांसी की रानी, पूर्व की ओर, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, ललित विक्रम। इसके बाद आते हैं उदय शंकर भट्ट जी। उदय शंकर भट्ट ने लिखा है मुक्ति पथ, शक विजय। क्या लिखा है उदय शंकर भट्ट ने? मुक्ति पथ और शक विजय। इसके बाद हैं गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत ने लिखा है राज मुकुट, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप। तो ये गोविंद बल्लभ पंत के सभी नाटक हैं। कौन कौन? राज मुकुट, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप। पंत के बाद आते हैं राम कुमार वर्मा। इन्होंने भी दो नाटक लिखा है। इन्होंने लिखा है कौमुदी महोत्सव और विजय पर्व। तो इनका भी दोनों बड़ा महत्वपूर्ण है, कौमुदी महोत्सव भी और विजय पर्व भी। तो ध्यान देंगे। तो उदय शंकर भट्ट का भी ध्यान देना है, मुक्ति पथ, शक विजय। गोविंद बल्लभ पंत का भी ध्यान देना है, राज मुकुट, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप। तो ये प्रसादोत्तर युगीन जो ऐतिहासिक नाटक थे उसको हमने देखा। अब प्रसादोत्तर युगीन जो पौराणिक नाटक हैं हम उनको देखेंगे। तो जैसे उदय शंकर भट्ट हैं, इनका है राधा, अशोक वन वंदिनी, गुरुद्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, असुर सुंदरी। तो ये उदय शंकर भट्ट के सब नाटक हैं। राधा, अशोक वन वंदिनी, गुरुद्रोण का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा,
असुर सुंदरी। इसके बाद है गोविंद बल्लभ पंत। इन्होंने लिखा है ययाति। गोविंद बल्लभ पंत ने क्या लिखा है? ययाति। फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। उग्र जी क्या लिखते हैं? तो पांडे बेचन शर्मा उग्र जी लिखते हैं गंगा का बेटा। क्या लिखते हैं? गंगा का बेटा। और ययाति गोविंद बल्लभ पंत लिखते हैं राधा, अशोकवन वंदिनी, गुरुदोर का अंतर निरीक्षण, अश्वत्थामा, ये सब उदय शंकर भट्ट लिखते हैं। इसके बाद है सेठ गोविंद दास। ये लिखते हैं नाटक कर्ण। रांगे राघव हैं, ये लिखते हैं स्वर्ग भूमि का यात्री। तो सेठ गोविंद दास कर्ण लिखते हैं, रांगे राघव स्वर्ग भूमि का यात्री लिखते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे पंचम उत्थान और समकालीन नाटक। चतुर्थ उत्थान हमने प्रसादोत्तर नाटक देख लिया जो प्रसाद युग के बाद लिखे गए थे। अब हम क्या देखेंगे? तो समकालीन नाटक देखेंगे। तो दिया है कि सन 1961 में सबसे पहले मार्टिन एल्सिन ने एब्सर्ड शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की। एब्सर्ड मतलब विसंगति। तो सबसे पहले मार्टिन एल्सिन ने एब्सर्ड शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या किया। हिंदी के विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के बेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भूसर के नाटक ऊसर से माना जाता है। ऊसर का डेट 1938 ध्यान देना है। और ऊसर भुवनेश्वर का है और भुवनेश्वर के ऊसर नाटक से ही विसंगति नाटकों की शुरुआत मानी जाती है। ये तथ्य भी आपको ध्यान देना है। आगे दिया है कि डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से माना है। तो वैसे तो विसंगति नाटकों की शुरुआत ऊसर से माना जाता है, लेकिन गिरीश रस्तोगी और डॉक्टर मदान ने तांबे के कीड़े से माना है जो 1946 में है। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है। इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान एवं रहस्य रोमांस आदि नाटक संकलित है। तो भुवनेश्वर का एक नाट्य संकलन है कारवां, जिसमें इनके कुछ नाटक हैं, एकांकी हैं, जैसे श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रहस्य रोमांस संकलित हैं। मोहन राकेश आधुनिकता बोध के नाटककार हैं और इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं। अब हम देखेंगे मोहन राकेश को। तो चलिए देखते हैं। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन। 1958 में प्रकाशित होता है। ऐतिहासिक नाटक है। पुरुष पात्र हैं कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र है अंबिका और मल्लिका, और प्रियंगु मंजरी भी है। तो आषाढ़ का एक दिन 1958। इसके बाद मोहन राकेश का दूसरा नाटक आता है लहरों के राजहंस। इनके जो ये सब दोनों चर्चित नाटक है तीनों, इनका डेट आपको याद रखना है। लहरों के राजहंस आता है 1963 में। ऐतिहासिक नाटक है। इसमें पुरुष पात्र हैं नंद, श्यामांग, आनंद, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक।
ये लहरों के राजहंस के पुरुष पात्र हैं। नंद, श्यामांग, आनंद, महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन। नहीं सॉरी, आधे अधूरे का भी मैंने पढ़ दिया। लहरों के राजहंस के केवल नंद, श्यामांग और आनंद हैं। 3 पात्र हैं पुरुष, और स्त्री पात्र हैं सुंदरी और अलका। इसके बाद इनका तीसरा नाटक आता है आधे अधूरे, 1969 में। आधे अधूरे के पुरुष पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, अशोक। फिर स्त्री पात्र है सावित्री, बिन्नी, किन्नी, ये स्त्री पात्र हैं। फिर इनके बाद एक नाटक है चौथा, पैरों तले जमीन। ये इनका अधूरा नाटक है, पैरों तले की जमीन। इसके बाद इनकी एकांकी है। चाहे इनके फेमस नाटक हैं। इसके बाद एकांकी है अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती है, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरियाँ, शायद और हूँ। ये सभी नाटक इनके हैं। पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। इसके बाद इनकी एकांकी देख लिया हमने। इनकी एकांकी भी पूछी जाती है। बाकी नाटक तो आषाढ़ का एक दिन 1958 में डेट याद रखना है, लहरों के राजहंस 63 में याद रखना है, और आधे अधूरे 69 में याद रखना है, और पैरों तले की जमीन इनका अधूरा नाटक है। तो मोहन राकेश को हमने देख लिया। पैरों तले जमीन, अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ। तो ये सभी आपको इनका सब एकांकी और नाटक ध्यान देना है, सब पूछा जाएगा। आगे दिया है कि लहरों के राजहंस नाटक की रचना मोहन राकेश ने अश्वघोष के महाकाव्य सौंदरानंद के आधार पे किया। तो लहरों के राजहंस नाटक का आधार क्या है? अश्वघोष का महाकाव्य सौंदरानंद है। फिर है कि आधे अधूरे नाटक जो मोहन राकेश का है, इसको समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना जाता है। तो समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक कौन है? आधे अधूरे है। आधे अधूरे नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मील का पत्थर। फिर जो इनका बीज नाटक लिखे हैं मोहन राकेश, इसको वस्तुतः लघु नाटक कहा जाता है। अर्थात बीज नाटक लघु आकार के ऐसे नाट्य प्रयोग होते हैं जिनमें विस्तार को समेटने की क्षमता होती है। अब आते हैं विष्णु प्रभाकर। मोहन राकेश का चर्चा यहीं पे समाप्त हुआ। अब विष्णु प्रभाकर है, इनको देखेंगे। तो विष्णु प्रभाकर ने 1958 में एक नाटक लिखा डॉक्टर, जो एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है। तो डॉक्टर 1958 में विष्णु प्रभाकर का काफ़ी प्रसिद्ध नाटक है। ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक है। विष्णु प्रभाकर के अन्य नाटक भी हैं, जैसे युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल। ये सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदिनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल।
इसके बाद आते हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का एक नाटक है हानुश। ये चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पे आधारित है। तो भीष्म साहनी का जो नाटक है हानुश, तो प्रश्न बनता है कि भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पे आधारित है, तो आप बताएंगे हानुश 1977। इनके कुछ अन्य नाटक हैं, उनको भी देख लीजिए। ये ऐसे नाटककार हैं सब, विष्णु प्रभाकर, भीष्म साहनी, हरे कृष्ण प्रेमी और मोहन राकेश, कि इनके सभी नाटक में से कोई भी आपसे पूछ सकता है। इनके सारे नाटक प्रसिद्ध हैं, तो आपको इनके हर नाटक को याद रखना होगा। बहुत तो आपको याद भी होगा पहले से। तो चलिए इनके नाटक देख लेते हैं। कुछ नाटक दिया है। हानुश दिया है 1977 में, चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पे है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981 में। कबीर का युग प्रवर्तक व्यक्तित्व इसमें दिखाया गया है। माधवी है 1985 में, महाभारत की कथा पे आधारित है। मुआवजे 1993 में, मूलतः पंजाबी में लिखा गया, स्वयं नाटककार द्वारा है और हिंदी में अनुदित किया गया। तो पंजाबी भाषा में भीष्म साहनी ने मुआवजे लिखा था, फिर उसे हिंदी में 93 में अनुदित कर दिया। फिर रंग दे बसंती चोला है 1998 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड पे आधारित है। फिर आलमगीर है 1999 में, औरंगजेब व दारा सिंह के बीच का मजहबी द्वंद्व है इसमें, आलमगीर नाटक में। तो हमने देखा भीष्म साहनी का नाटक 6 ठो। हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला, आलमगीर। तो इतने नाटक हमने भीष्म साहनी के देखे। आगे दिया है कि सन 1951 में प्रकाशित कोणार्क नाटक जगदीश चंद्र माथुर की ख्याति का आधार है। तो हम लोग देख रहे थे जगदीश चंद्र माथुर को। इनके भी सभी नाटक महत्वपूर्ण हैं। इनकी ख्याति का आधार है इनका नाटक कोणार्क, जो 1951 में आता है। इनके कुछ नाटक दिए गए हैं, 4-5 देख लेते हैं। कोणार्क 1951 ईस्वी में है। इसमें सर्जनात्मकता एवं विध्वंस, नई व पुरानी पीढ़ी का संघर्ष दिखाया गया है। कोणार्क में क्या है? सर्जनात्मकता एवं विध्वंस है, नई और पुरानी पीढ़ी का संघर्ष है। शारदिया 1959 में है। इसमें प्रेम व सर्जनात्मकता का प्रश्न है। पहला राजा 1969 में है। इसमें इतिहास के मध्य से नेहरू युग की समस्या का चित्रण है। पहला राजा जो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, इसमें इतिहास के माध्यम से नेहरू युग की समस्या का चित्रण किया गया है। फिर रघुकुल रीति है 1985 में, रामलीला की पद्धति पर आधारित है। दशरथ नंदन 1974 में है, रामचरितमानस की मुख्य कथा पर आधारित है। तो कोणार्क है, शारदिया है, पहला राजा है, रघुकुल रीति है, दशरथ नंदन है। 5 नाटक हैं जगदीश चंद्र माथुर के। कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, रघुकुल रीति, दशरथ नंदन। आगे दिया है कि जगदीश चंद्र माथुर के सभी नाटक ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। पहला राजा नाटक जगदीश चंद्र माथुर ने इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित किया है। तो पहला राजा नाटक जो इनका है 1969 में, इसका डेट, पहला राजा का और कोणार्क का 2 का डेट आपको याद होना चाहिए। प्रकाशन वर्ष इसका पूछ सकता है।
तो पहला राजा नेहरू की याद में लिखा है इन्होंने। पहला राजा नाटक के संदर्भ में लेखक ने कहा है, क्या कहा है कि यह नाटक न पौराणिक है, न ऐतिहासिक और न यथार्थवादी। यह तो एक मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। तो ये स्वयं नाटककार माथुर जी कहते हैं कि न पौराणिक है, न ऐतिहासिक है, न यथार्थवादी है। यह तो मॉडर्न एलिगोरी, आधुनिक अनुक्ति का मंचीय रूप है। माथुर के बाद आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा क्या कहते हैं? ये आधुनिकता बोध के नाटककार हैं, विसंगति बोध की। 1922 में इनका जन्म हुआ था लक्ष्मीकांत वर्मा का, और विसंगति बोध के नाटककार हैं ये। इनके नाटक निम्नलिखित हैं, जैसे देखिए तिंदुअलम है 1958 में, सीमांत के बादल 63 में, अपना अपना जूता 64 में, रोशनी एक नदी है 74 में, ठहरी हुई जिंदगी 80 में, आदमी का जहर। तो लक्ष्मीकांत वर्मा के नाटक तिंदुअलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर, ये सभी नाटक लक्ष्मीकांत वर्मा के हैं। सभी आपको याद होने चाहिए। तेंदुअलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है, ठहरी हुई जिंदगी, आदमी का जहर। आदमी का जहर बहुत पूछा जाता है, और अपना अपना जूता भी, और तेंदुअलम भी, और ठहरी हुई जिंदगी भी। इसके बाद विनोद रस्तोगी हैं, जो आधुनिक समस्या के नाटककार हैं, और इनके प्रमुख नाटक निम्नलिखित हैं। विनोद रस्तोगी के तो इनके 9 नाटक हैं। पहला है आज़ादी के बाद, दूसरा है नए हाथ, तीसरा है बर्फ की मीनार, चौथा है जनतंत्र जिंदाबाद, पांचवा है गोपा का दान, छठवां है देश के दुश्मन, सातवां है फिसलन और पाँव, आठवां है भगीरथ के बेटे, और नवा है सराय के अंदर। तो विनोद रस्तोगी के 9 नाटक। आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर। तो इनका याद कौन सा रखना है आपको विनोद रस्तोगी का? पहला तो आज़ादी के बाद याद रखना है, दूसरा गोपा का दान याद रखना है, तीसरा भगीरथ के बेटे याद रखना है, चौथा नए हाथ याद रखना है, पांचवा जनतंत्र जिंदाबाद याद रखना है। तो इनके आपको 5 ही नाटक ध्यान देने हैं। आज़ादी के बाद, नए हाथ, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, भगीरथ के बेटे। ठीक। अब लक्ष्मी नारायण लाल आते हैं। लाल समकालीन हिंदी नाटककारों में चर्चित नाटककार हैं, और इनकी रचनाएं भी निम्न हैं। तो इनके नाटक देखते हैं, उसका वर्ष देखते हैं। तो इनके तो बहुत नाटक हैं, समकालीन हिंदी के नाटककारों में बहुत फेमस हैं ये, और इनके नाटक आपको बहुत मिलेंगे। तो देखते हैं, चलिए। पहला नाटक है इनका अंधा कुआं 1955 में। मादा कैरेक्टर 59 में है, प्रतीकात्मक नाटक। 3 आँखों वाली मछली 60 में, सूखा सरोवर 60 में प्रतीकात्मक काव्य नाटक है। नाटक बहुरंगी 61 में, नाटक तोता मैना 62 में, रात रानी 62 में, दर्पण 62 में, रक्तमाल 63 में, सूर्यमुख 68 में। सूर्यमुख नाटक महाभारत युद्ध के पश्चात कृष्ण व द्वारिका के नष्ट होने पर आधारित है। कलंकी 1969 में इनका नाटक है। इसमें पौराणिक हिंदू मिथक पर आधारित है ये। मिस्टर अभिमन्यु 1971 में है।
महाभारत के कथानक पे आधारित है। कर्फ्यू 72 में है, लघु नाटक है। दूसरा दरवाजा 72 में लघु नाटक। अब्दुल्ला दीवाना 73 में सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष संबंध और जीवन मूल्यों का नाटक है। नरसिंह कथा 75 में पौराणिक कथा पे आधारित है। व्यक्तिगत नाटक 75 में सामाजिक समस्या, स्त्री पुरुष समानता पे आधारित है। व्यक्तिगत नाटक लाल का है, लेकिन व्यक्तिगत काव्य पूछेगा तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। फिर गुरु नाटक, कल ही मैंने क्लास में पूछा था गुरु नाटक, तो गुरु नाटक लाल का है 76 में। इसके बाद इनका नाटक है यक्ष प्रश्न 1976 में महाभारत के कथानक पे। एक सत्य हरिश्चंद्र है 76 में, लोक नाट्य है। गंगा माटी 77 में है, लोकभूमि से जुड़ा हुआ है। सगुन पंछी 77 में, सब रंग मोहभंग 77 में लोकनाट्य की शैली पे आधारित है। पंच पुरुष 78 में लोकभूमि से जुड़ा है। राम की लड़ाई 1979 में, बलराम की तीर्थ यात्रा 83 में, कजरी वन 80 में, सुंदर रस 60 में। काफी हाउस में इंतजार इनका एब्सर्ड नाटक है। एब्सर्ड विसंगति बोध का नाटक है। और हाथी घोड़ा चूहा इनका लघु नाटक है। तो हमने लाल के इतने सारे नाटक देखे, लक्ष्मी नारायण लाल के फिर से रिवीजन करते हैं। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, 3 आँखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्तमाल, सूर्यमुख, रक्त कमल होना चाहिए था पर रक्तमाल दिया है। सूर्यमुख है, कलंकी है, मिस्टर अभिमन्यु है, कर्फ्यू है, दूसरा दरवाजा है, अब्दुल्ला दीवाना, नरसिंह कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंच पुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरी वन, सुंदर रस, काफी हाउस में इंतजार, हाथी घोड़ा चूहा। तो इस प्रकार हमने लाल को देख लिया। लाल के बाद अब आते हैं सक्सेना। सक्सेना को देखते हैं। लाल के भी सभी नाटक लगभग आपको ध्यान ही देने हैं क्योंकि बहुत बड़े नाटककार हैं, काफ़ी चर्चित हैं। उनका कोई भी नाटक पूछ सकता है परीक्षा में, तो याद होना चाहिए, तो याद कर लेना है। सक्सेना को देखते हैं। ये जनवादी नाटककार हैं और इनके नाटक लोक नाट्य शैली में आबद्ध हैं। तो सक्सेना ने 3 नाटक लिखा है। बकरी 1974 में, लड़ाई 79 में और अब गरीबी हटाओ। तो बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, 3 नाटक हैं सक्सेना के। बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ। बकरी 74 में है, लड़ाई 1979 में और अब गरीबी हटाओ। तो इनके तो 3 नाटक आसानी से याद हो जाएंगे। लड़ाई नाटक जो है ये इनकी कहानी का ही नाट्य रूपांतरण है। पहले ये लड़ाई कहानी लिखे थे, बाद में उसी का क्या कर देते हैं, नाट्य रूपांतरण कर देते हैं। इसके बाद आते हैं शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह, इनके नाटक मैंने एक दिन क्लास में आप लोगों से पूछा था, अकेला शहर याद है? तो शंभुनाथ सिंह विसंगति बोध के नाटककार हैं और इनके 2 प्रमुख नाटक हैं, दीवार की वापसी और अकेला शहर। 2 ही नाटक लिखे हैं ये, एक दीवार की वापसी और अकेला शहर। तो इन दोनों नाटकों को आपको ध्यान देना है। अमृत राय आते हैं। अमृत राय ने 3 नाटक लिखा है। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। तो अमृत राय के तीनों नाटक आपको याद होने चाहिए। चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग।
और शंभुनाथ सिंह का दीवार की वापसी, अकेला शहर। अमृत राय का चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग। सक्सेना का लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, बकरी। हाँ, तो इसके बाद अब आते हैं अमृत राय। अमृत राय ने 3 नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया है। तो अमृत राय ने तीनों नाटकों को आज अभी शीर्षक से एक जिल्द में प्रकाशित किया है। अब हम देखेंगे ज्ञानदेव अग्निहोत्री। तो आज अभी भी ध्यान देना है अमृत राय का, बाकी उनके 3 नाटक हैं वो भी ध्यान देना है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री आते हैं, इनके भी निम्न नाटक हैं, जैसे नेफा की एक शाम लिखे हैं अग्निहोत्री। नेफा की एक शाम 1962 में है। इसमें इसका वर्ण विषय भी आपको ध्यान देना है, पूछता है। तो चीनी आक्रमण के समय की स्थिति का चित्रण है। नेफा की एक शाम में क्या चित्रित है? चीनी आक्रमण के समय की स्थिति। नेफा की एक शाम 1962। इसके बाद माटी जागीर है 1964 में। माटी जागीर ग्राम विकास योजनाओं और उसमें बाधक तत्वों का चित्रण है। तो माटी जागीर है 1964 में। वतन की आबरू है 1966 में। वतन की आबरू पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े युद्ध का चित्रण, हिंसात्मक नहीं। वतन की आबरू में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़े हुए युद्ध का चित्रण है। फिर अनुष्ठान है। अनुष्ठान में हिंसात्मक वृत्ति की निरर्थकता का प्रतिपादन है। शुतुरमुर्ग है 68 में। इसमें नेहरू कालीन राजनीति पे चोट किया गया है। फिर चिराग जल उठा। चिराग जल उठा नाटक में टीपू सुल्तान का विदेशियों से युद्ध दिखाया गया है। तो नेफा की एक शाम, माटी जागीर, वतन की आबरू, अनुष्ठान, शुतुरमुर्ग, चिराग जल उठा। अनुष्ठान नाटक को मानव की दिग्भ्रांति यात्रा का नाटक भी कहा जाता है। शुतुरमुर्ग समसामयिकता, प्रतीकात्मकता एवं प्रयोगात्मकता में ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्रथम सार्थक नाटक है। शुतुरमुर्ग को राजनीतिक फैंटेसी या सामाजिक राजनीतिक फार्स कहा जाता है। रेवती शरण शर्मा ने निम्न नाटकों की रचना की है। तो रेवती शरण शर्मा को देखेंगे। ज्ञानदेव अग्निहोत्री खत्म हुए हमारे। नेफा की एक शाम है इनका, माटी जागीर है, वतन की आबरू है, अनुष्ठान है, शुतुरमुर्ग है, चिराग जल उठा। तो ये सभी नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री के। समकालीन नाटक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इसीलिए ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेवती शरण शर्मा ने भी निम्न नाटकों की रचना की है। इनके नाटक देखिए। इनका नाटक है चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान, दीपशिखा। तो रेवती शरण शर्मा ने 5 नाटक लिखा है। चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, ना धर्म न ईमान, दीपशिखा। तो 5 नाटक रेवती शरण शर्मा के। चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान, दीपशिखा। तो सबसे महत्वपूर्ण इनका चिराग की लौ है। उसके बाद दीपशिखा ध्यान देना है। 2 नाटक इनके ज़्यादा मेन हैं, चिराग की लौ, दीपशिखा। दीपशिखा काव्य संग्रह महादेवी का नाटक रेवती शरण शर्मा का। राजेंद्र कुमार शर्मा हैं। ये भी एक स्वदेशवादी नाटककार हैं। इनके भी नाटक निम्न हैं। तो राजेंद्र कुमार शर्मा ज़्यादा चर्चित नहीं हैं, लेकिन इनके 3 नाटक हैं। रेत की दीवार,
अपनी कमाई और नीलाम घर। रेत की दीवार राजेंद्र कुमार शर्मा का अपनी कमाई और नीलाम घर। अपनी कमाई इनका जो नाटक है वो पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है, तो ये भी ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है ये पूछेगा थोड़े नहीं आपसे, बस पढ़ लिए कि रेत की दीवार राजेंद्र कुमार शर्मा का है, अपनी कमाई राजेंद्र कुमार शर्मा का है और नीलाम घर है। इसके बाद आते हैं सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा के भी नाटक हैं बहुत, तो इनके भी नाटक देख लेते हैं। सुरेंद्र वर्मा ने निम्न नाटक लिखा है। पहला इनका नाटक है द्रौपदी 1972 में। द्रौपदी महाभारत कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप में चित्रण है। सेतुबंध है 72 में। इसमें संस्कृत भाषा के वाकाटक नरेश प्रवर सेन द्वितीय कृत सेतुबंध पे आधारित है। नायक खलनायक विदूषक है 72 में। इसमें दुष्यंत और शकुंतला के आचरण पे आधारित है। नायक खलनायक विदूषक। फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक है 1975 में। इसमें नारीत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। 8वां सर्ग है 1976 में। कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पे आधारित है, ये ध्यान देना है, और इसका प्रकाशन वर्ष भी ध्यान देना है। फिर छोटे सैयद बड़े सैयद है सुरेंद्र वर्मा का। इसमें मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण है। फिर एक दूनी एक है 1927 में। शकुंतला की अंगूठी 1990 में है। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का पुनर्निर्मिति है। फिर कैद हयात है 1993 में। मिर्जा गालिब के जीवन पर आधारित है कैद हयात, तो ये भी ध्यान देना है। तो 9 नाटक हैं इनके। 9 नाटक इनके महत्वपूर्ण हैं, बहुत मोस्ट हैं। तो द्रौपदी है, सेतुबंध है, नायक खलनायक विदूषक है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। दिया है कि 8वां सर्ग नाटक प्रथम बार हत्या शीर्षक से कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो 8वां सर्ग जो नाटक है वो हत्या शीर्षक से प्रथम बार कथा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। तो 8वां सर्ग पहले हत्या नाम से प्रकाशित हुआ था कथा पत्रिका में, और छोटे सैयद बड़े सैयद नाटक पहली बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। फिर बाद में इसका नाम हो गया छोटे सैयद बड़े सैयद। हसन अली छोटे सैयद हैं, हुसैन अली बड़े सैयद हैं। इसके बाद रमेश बख्शी हैं। रमेश बख्शी बोल्ड आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगति के नाटककार हैं। इनके प्रमुख नाटक निम्न हैं, जैसे देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। तो रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है बड़ा महत्वपूर्ण है। तीसरा हाथी भी रमेश बख्शी का ध्यान देना है। वामाचार भी ध्यान देना है, और कसे हुए तार भी इनका ध्यान देना है। तो देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार। तो इनके 3 नाटक आपको याद रखने हैं 5 में से। एक तो देवयानी का कहना याद होगा आपको, एक याद कर लीजिए तीसरा हाथी, और एक याद कर लीजिए वामाचार। इसके बाद आते हैं हमीदुल्ला। तो हमीदुल्ला के जो नाटक हैं वो हम देखेंगे अगली क्लास में। अब ठीक, आज की क्लास में इतना ही रहने दिया जाता है।
अगली क्लास में हम हमीदुल्लाह से देखेंगे। हमीदुल्लाह के यहाँ हम क्या करते हैं, ब्रेक लगा देते हैं, क्योंकि आज हमने बहुत नाटक देखे और सारे मोस्ट नाटक देखे। सब हमें याद करना है, रखना है, सबका अच्छे से रिवीजन करना है। तो उसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, आज स्किप करने लायक नहीं था कि चलिए इसे छोड़ दीजिएगा, अधिकतर याद करने लायक ही था। तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ये हमारी आज की पहली क्लास थी। दूसरी क्लास आपको मिलेगी 12 बजे व्याकरण की, अनेकार्थक शब्द देखेंगे। तो चलिए 12 बजे तैयार रहिएगा और इस क्लास को खूब शेयर कीजिए, लाइक करें और पहली बार जुड़े हों सब्सक्राइब करें। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।